नाज़रीन, आज के दौर में लड़कियां सबसे आगे है, क्योंकि पिछले ज़माने में कहते थे लड़कियां सबसे पीछे, लेकिन आज की डेट में लड़कियां सबसे आगे, उनने मर्द को भी पीछे छोड़ा। नाज़रीन, आज के मेहमान हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में आरिफा बिलाल, जिसने अपना लोहा मनवाया डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, उसने अपना लड़कियों का नाम रोशन किया। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान जो आरिफा बिलाल आए, नाज़रीन इनसे बात करें, उनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे। आरिफा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आरिफा जी, आपने जो वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में हाल ही बाहर में खेला, आपने वहाँ पर गोल्ड जीता, आपने इसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफा बिलाल है, मैं एक पावर लिफ्टर हूँ। मैंने इसमें 18 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, जिनमें से 6 नेशनल लेवल पे हासिल किए हैं। जो आपने हाल ही वहाँ पर बाहर खेला, आपने कहाँ पर खेला और कितने गोल्ड वहाँ पर जीते? मैंने दिल्ली में खेला, मैंने उसमें 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर हासिल किया। आपको कैसा लगा जब आपने वहाँ पर गोल्ड जीता, मेडल जीता, वहाँ पर एक कामयाबी मिली, आपको कैसा फील किया उस टाइम? मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत ही मेहनत की थी। मेरे जो कोच साहब थे आमिर सर, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया था, मुझे इसके लिए बहुत ट्रेन किया था। वहाँ पे जो कंपटीशन था बहुत ही टफ़ था, तो वहाँ पे भी बाहर की लड़कियाँ भी बहुत तैयारी करके आए थे। तो मुझे इस बार बहुत टेंशन थी कि मैं जीतूँगी कि नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत मेहनत की थी और नेशनल भी खेला था, लेकिन सबसे टफ नेशनल मुझे यही लगा। वहाँ पे बहुत पार्टिसिपेंट थे जो बहुत अच्छे से ट्रेन करके आए थे। जो बाहर की लड़कियाँ थी और यहाँ की लड़कियाँ थी, आपको ज़्यादा किस में वो पार्टीशन लगा, कि वो एक एनर्जी होती थी या खूबी होती थी? आपको वहाँ बाहर की लड़की में ज़्यादा लगा या यहाँ की लड़कियों में? अगर हम देखें तो टैलेंट तो बहुत छुपा है कश्मीर में। मुझे लगता था कि कश्मीर की लड़कियों में बहुत, कश्मीर जो लड़कियां भी है और लड़के भी हैं, बहुत पोटेंशियल है इनमें, लेकिन हमें क्या होता है, हमें कोई स्पॉन्सर नहीं करता है। इसके लिए मुझे खुद अपनी डाइट के लिए 20,000 से भी ज़्यादा खर्ची आती है, जो मैं एफर्ट नहीं कर पाती हूँ। तो उनका क्या रहता है, वो उनको सब ही सपोर्ट करते हैं, चाहे उनमें थोड़ा सा भी टैलेंट हो, तो वो उनके लिए मेहनत करते हैं। जब उनको पीछे से कोई सपोर्ट करता है तब वो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं भी चाहती हूँ हमें भी कोई सपोर्ट करे, हम उनसे भी अच्छा नाम कमा सके। आज तक आपने यहाँ पर किसी ने स्पॉन्सर किया, कोई हेल्प किया इस फील्ड में आने के लिए? नहीं, मुझे किसी ने ऐसे स्पॉन्सर नहीं किया। जैसे कि मुझे इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गई थी, मुझे किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया कि मैं इंटरनेशनल खेलूं। मैंने फिर वो छोड़ा, क्योंकि मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। अब मैं नए से स्टार्ट मतलब मैंने किया नए से, पहले डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेला, फिर नेशनल खेला। तो अब अगर मुझे कोई स्पॉन्सर करे, मैं अपनी तैयारी करती हूँ। मेरे जो कोच साहब हैं वो मुझे बहुत मेहनत कराते हैं, मैं खुद भी करती हूँ मेहनत। तो मुझे यही है कि मुझे कोई स्पॉन्सर करे। मुझे इसके लिए बैलेट ही 25,000 एबो ही आता है, नी स्लीव्स आते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हमें इंजरी होने का ख़तरा नहीं रहता है, उससे हम सेफ रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ मुझे कोई स्पॉन्सर करे। अभी तो जो आपको सामान वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है, वो कौन आपको सपोर्ट करता, कौन है लेता है ये? जो हमें अपनी खर्ची पहले आती है, डाइट हमें लेना होता है, प्रोटीन हमें लेना होता है, क्योंकि ऐसे अगर हम ऐसे ही करते हैं तो हमारे लिप्ट्स नहीं बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें प्रोटीन लेना होता है। और जो इक्विपमेंट्स की बात करें तो इक्विपमेंट्स हमें बहुत महंगे आते हैं, तो उसके लिए कोई स्पॉन्सर करे। तो जो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने उनके साथ रब्ता नहीं किया? क्योंकि हमें जो यहाँ पर ज़रूरत है फैसिलिटी, जो जितनी बाहर फैसिलिटी उतनी भी यहाँ पे नहीं है। आपने वहाँ पर लोगों ने रब्ता नहीं करने की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हमें वो फैसिलिटी चाहिए डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में?
جی میں گئی ہوں, بہت بار گئی ہوں, لیکن ویسا مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا. جب پھر میں جیت کے آتی ہوں تب بھی مجھے اتنا سپورٹ نہیں کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ایک لڑکی میں یا لڑکوں میں بہت اسٹرنگھ ہے کشمیر میں, لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے, ہمیں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب کہ آپ کو وہاں سے ڈسٹرکٹ یا ایڈمیشن سے نراشا ملی ہے؟ جی میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس میں ایکوپمنٹس جو لگتے ہیں اور وہ مجھے اسپانسر کرے, اور جب مجھے انٹرنیشنل کھیلنے جانا ہوگا تو اس کے لیے مجھے وہ میرا بولنے کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈسٹرکٹ ایڈمیشن سے صرف نراشا ملی, ناکامی ملی؟ جی سر, مجھے کبھی بھی کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا اس میں اسپانسر. عارفہ جی, آپ کو کتنے سالوں سے یہ فیلڈ میں آ چکے, کتنے سال آپ کو یہاں پر ویٹ لفٹنگ میں آ چکی ہے؟ مجھے اس میں 4 سال ہو گئے اس میں پاور لفٹنگ میں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج؟ آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملی, آپ نے گولڈ جیتا, کیسا لگ رہا ہے, کیسے فیل کر رہی ہو؟ میں بہت ہی خوش قسمت ہوں کہ میں اس فیلڈ میں آئی ہوں. مجھے گھر والے سپورٹ کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں. مجھے میرے کوچ صاحب وہ مجھے پریکٹس کراتے ہیں, تو میں بہت ہی خوش ہوں. آج تک آپ کو کتنے کوچ رہے ہیں؟ میرے 2 کوچ رہے ہیں, اختر وانی سر اور عامر سر. اگر یہاں کی لوکل لڑکیوں کی بات کریں, کیا آپ کو وہ یہاں پر آتی ہے؟ جب آپ نے پہلی بار یہاں پہ اسٹارٹ کیا 10 سال پہلے آپ یہاں پہ آ رہی تھی, اس ٹائم آپ اکیلی لڑکی تھی, اس ٹائم آپ نے کیسا فیل کیا کیونکہ آپ اکیلے آ رہے تھے, کوئی لڑکی نہیں ہے؟ آج کل آپ کے جم سینٹر میں بہت ساری لڑکیاں نظر آ رہی ہیں. میں نے جب پہلے سٹارٹ کیا تو یہاں پہ جم سینٹر میں زیادہ تر یہاں پہ جم سینٹر پہلے نہیں ہوتے تھے. پھر جب گاندربل میں جم سینٹر کھولا گیا تو میں نے سٹارٹ کیا. میں نے پہلے خود کی پریکٹس کے لیے میں یہاں پہ آئی اور میں نے یہاں پہ بہت ٹریننگ لی. تو پھر جب میں ایکسرسائز کرتی تھی تو یہاں پہ خالی میں ایک واحد لڑکی آتی تھی جو پریکٹس کرتی تھی. یہاں پہ اتنی لڑکیاں نہیں ہوتی تھی, نہ آتے لیکن اب کوئی بیچاری چھپ کر آتی تھی, ان کو گھر میں پرمیشن نہیں ملتی تھی. اب اگر آج ہم دیکھیں تو بہت ساری لڑکیاں یہاں پہ آتی ہیں, اب ایلو کرتے ہیں لڑکیوں کو. اور اگر ہم دیکھیں تو جب میں نے خود کمپٹیشن کھیلا تھا پاور لفٹنگ میں, تو ہم سری نگر میں ہمارا کمپٹیشن ہوا جہاں پہ ہم خالی 2 لڑکیاں تھیں. لڑکے بہت تھے, انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, اور وہاں پہ ہم خالی 2 لڑکیاں تھیں. پھر جب نیکسٹ ایئر 2021 میں کمپٹیشن ہوا دوسرا پاور لفٹنگ کا, تو وہاں پہ 100 سے بھی زیادہ لڑکیاں تھیں. پھر میں نے نیشنل کا جو کمپٹیشن کھیلا, میں ایک واحد جموں کشمیر سے ایک ہی لڑکی تھی جنہوں نے نیشنل کھیلا, نیشنل میں گولڈ میڈل جیتا. اب دھیرے دھیرے اب نیشنل اس میں بھی کھیلتی ہیں لڑکیاں, کشمیر سے بھی اب آتی ہیں لڑکیاں نیشنل کے لیے. اور پہ جو آپ کی کہا ایک اسکولی لائف ہے, آپ کالج سے جاتے ہیں, پڑھائی آپ چل رہا ہے, اس میں کوئی دقت مت آئی آپ کی سب کرنے سے؟ میں جب پڑھائی کرتی تھی, میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی اسپورٹس میں بھی دھیان رکھتی تھی. مجھے یہ دقت آئی کہ میں پہلے اسپورٹس میں تھی, مجھے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی خرچ بھی اٹھانی ہوتی تھی. تو وہ میں کیا کرتی تھی, میں نے مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ حاصل کیا تھا. تو میں اسکول میں جاتی تھی, وہاں پہ مجھے تھوڑا سا پے ملتا تھا, وہ میں جمع کرتی تھی. اپنی جو کالج کی فی بھی آج اگر آپ دیکھو ایک سیمسٹر میں 10,000 سے بھی زیادہ فی بھرنی ہوتی تھی, وہ میں جمع کرتی تھی اور وہ بھرتی تھی. مجھے وہ دقت آتی تھی, ایک تو اپنی خرچی بھی اٹھاؤ, اپنی ایکسرسائز بھی کرو, اپنی پڑھائی بھی کرو, وہ مجھے تھوڑی سی دقت آتی تھی. اگر ہم فیملی کی بات کریں تو فیملی کا سپورٹ کیسا رہا, کیونکہ آپ جس فیملی سے وابستہ وہاں پر یہ سب الاؤ نہیں تھا, آپ نے پھر ایک کیسا مینیج کیا, کیسے گھر والوں کو موٹیویٹ کیا کہ مجھے اس فیلڈ میں؟ میرے گھر والے, اگر آپ دیکھو میرے گھر والے مجھے بچپن سے ہی سپورٹ کرتے تھے کہ آپ جاؤ, آپ کھیلو. ہم 4 بہنیں ہیں اور میرا ایک بھائی ہے, تو ہمیں انہوں نے کبھی بھی نہیں روکا کہ آپ یہ مت کرو وہ مت کرو. ہاں اب یہ ضروری ہے, ہمیں اپنے ماں باپ کا عزت کا خیال بھی رکھنا چاہیے. اب اگر ہمارے ماں باپ ہمیں اتنا سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی عزت کا خیال رکھے.
नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि ये आरिफ बिलाल पहली और लेडीज़ थी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल जिसने पहला यहाँ पर मुकाम हासिल किया, पहला नाम यहाँ पर रोशन किया गया। इससे पहले यहाँ पर कोई लड़की अलाउ नहीं करते फैमिली की वहाँ पर उसको मार्केट में आने के लिए, उसको कहीं ऑफिस में जाने के लिए, क्योंकि करते थी काम सिर्फ वो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन ऑफिस में थे, ऐसे काम नहीं करती। आरिफ बिलाल ने यहाँ पर लड़कियों का नाम रोशन किया, इसको हम सलाम करते हैं कि उसने अपना डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का नाम रोशन किया। आरिफ जी, इस टाइम इस वक्त जो आप ट्रेनर भी यहाँ पे हो, कितनी लड़कियाँ यहाँ पर ट्रेनर हैं? मैं एक डॉक्टर जिम में फ़िटनेस ट्रेनर हूँ। यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा लड़कियाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। वेट लॉस, वेट गेन या कोई प्रॉब्लम हो PCOD रिलेटेड या अपनी फ़िटनेस के लिए 100 से भी ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं। यहाँ पे हमारे लिए एक टाइमिंग सेपरेट है, 9 बजे से 12 बजे तक ओनली फ़ीमेल होती है यहाँ पे। तब हम किसी मेल ट्रेनर को एलो नहीं करते हैं यहाँ पे मैं फ़ीमेल ट्रेनर हूँ, मैं खुद सिखाती हूँ। यहाँ पे आप बहुत सेफ फील करोगे। यहाँ पे कोई इशू नहीं है कि आप आप अगर जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसमें कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं। आरिफ जी, आज तक आपको कोई लड़की आई है ऐसी जिसने कहा कि मुझे आप जैसा बनना है, कि मुझे वहाँ पर नेशनल खेलने के लिए जाना है? कोई लड़की आती है यहाँ पर ऐसा? जी, मुझे यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आई जो मुझसे इंस्पायर हो गई। जैसे कि एक लड़की जिसने डिस्ट्रिक्ट खेला, उसने डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल हासिल किया। वैसे ही और एक लड़की थी जिसने मेरे साथ ही नेशनल खेला, जिसको मैंने सिखाया, उसने भी फिर नेशनल खेला। और फिर जो हमारी लड़कियाँ हैं जो उनको माँ बाप अलाउ नहीं करते, उनके लिए आप क्या मैसेज है? मेरी यही मैसेज रहेगी कि आप अपनी लड़कियों को एलो करो किसी भी फील्ड में। ये ज़रूरी नहीं है आप मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ, आप पावर लिफ्टिंग के लिए उनको भेजो। अब अगर हम देखें तो एजुकेशन हो चाहे कोई भी फील्ड हो, सपोर्ट्स हो, तो आप इनको एलो करो। ये अपना नाम कमाएगी जैसे मैंने अपना नाम कमाया, इंशाल्लाह ये भी कमा सकती है। और फिर जो आप कल आपकी इंशाल्लाह शादी भी होने वाली है, जब होगी शादी तब आप ये काम जारी रखो या छोड़ दोगे? नहीं, मेरा यही दिमाग में है, मैं उसके बाद भी ये करूँगी, पावर लिफ्टिंग करूँगी, अपने देश का नाम रोशन करूँगी। और फिर जो आपकी क्या मैसेज डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के लिए, क्योंकि जो आप फैसिलिटी या बाहर की है यहाँ पर, उनके लिए क्या मैसेज डिस्ट्रिक्ट एडमिशन क्या आपकी मांग है? मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही मैसेज रहेगी कि आप हमें सपोर्ट करो, हम इससे भी आगे जा सकते हैं, हमें स्पॉन्सर करो। क्योंकि अगर हम देखें तो बाहर बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं, यहाँ कश्मीर में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं कि हम प्रैक्टिस के लिए जाए, हमें कोई स्पॉन्सर करे। मेरी यही मैसेज रहेगी कि थोड़ा सा अगर वो हमें सपोर्ट करे तो हम इससे आगे भी। और फिर अगर आपकी फ्यूचर की बात करें कि हर कोई लड़की चाहती है कि मेरा एक रोज़गार परमिट बनना चाहिए, क्योंकि जब वो पढ़ती थी, ग्रेजुएशन करती थी, उसका मकसद होता है कि मुझे एक जॉब चाहिए गवर्नमेंट। आपने ऐसा कोशिश नहीं की कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें जो फ्यूचर है उतना ब्राइट नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि खास तो जहाँ पर जो मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ, अगर हम बाहर देखें तो फ्यूचर बहुत होता है इसमें कि हम आगे बढ़ते हैं, हमें जॉब मिलता है। तो यहाँ पे अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन वो 100 में से 1 को मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो देखे कि नेशनल जैसे हर किसी फील्ड में देखते हैं, मार्शल आर्ट में देखते हैं, एजुकेशन कोई भी फील्ड हो तो देखते हैं। मैं चाहती हूँ आप पावर लिफ्टिंग में भी देखो किसमें कितना हुनर है, उनको उन फील्ड में डालो। आरिफ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त दिया, शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ आरिफ बिलाल, जिसने डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में अपना नाम रोशन किया, पूरा देश में अपना नाम रोशन किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से वो पहली लेडीज़ थी जिसने अपना यहाँ पर लोहा मनवाया। नाज़रीन, दीजिए इजाज़त, में आपका मेज़बान डार मोहम्मद फरीद, कैमरा मैन जाहिद बशीर के साथ, खुदा हाफिज़।